सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। तो ये है हमारी वीडियो नंबर सेकंड, पार्ट 2 है हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज इकोनॉमी, कि इकोनॉमी आखिर है क्या, और सेकेंडली व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अब लेके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी पार्ट सेकंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का। पहली वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज इकोनॉमी, कि इकोनॉमी क्या है, एंड व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं। वहाँ हमने बात करी थी स्कैरसिटी को लेके। स्कैरसिटी हमने वहाँ पे काफ़ी वाइडली एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस वीडियो में उसे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। स्कैरसिटी इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मतलब इतनी सप्लाई ना हो पाना जितनी उसकी डिमांड आ रही है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके। लेकिन स्कैरसिटी इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम स्कैरसिटी नहीं है, बट द कमोडिटीज आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। हर एक के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस से आप क्या समझते हैं? किसी भी कमोडिटी का, किसी भी रिसोर्स का एक से ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल हो पाना, मतलब द रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज़। एक से ज़्यादा बार, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा जगहों पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। सपोज लेट बी टेक अ एग्जांपल ऑफ पेट्रोल हियर। हमने यहाँ लिया है पेट्रोल। वी नो डेट पेट्रोल है और ये डीजल है, ये सब स्केयर है, मतलब कि कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन। जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये कम होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए पेट्रोल और डीजल स्केयर है। लेकिन इनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अगला टॉपिक आएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो इसी से कंसर्न है पूरा। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि पेट्रोल को आप मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं, फॉर रनिंग आउट मशीन्स, फॉर रनिंग आउट व्हीकल्स में, जनरेटर्स में, और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। मतलब एक से ज़्यादा जगह इस्तेमाल हो सकता है इसका। अब बात आती है, हमने ये देख लिया कि प्रॉब्लम क्या थी, हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे थे। स्कैरसिटी हमने बताया था, एक सिंगल वर्ड जिसके थ्रू पता चल गया। स्कैरसिटी के साथ एक छोटी सी दिक्कत और थी कि चीज़ों के ऑल्टरनेटिव यूजेस से एक से ज़्यादा जगह इस्तेमाल करी जा सकती हैं चीज़ें। ये बात हमने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं, व्हेनेवर अ कमोडिटी इज चूजन फॉर वन यूज, अदर वैल्यूएबल यूज विल हैव टू बी रिजेक्टेड। इट गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब भी आप किसी भी कमोडिटी को या किसी भी गुड्स को आप एक जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आप चूज करते हैं उसे एक पर्टिकुलर यूज के लिए, तो उसके जो और वैल्यूएबल यूज होते हैं ना, उन्हें आपको रिजेक्ट करना होता है, उन्हें आपको नेग्लेक्ट करना होता है, उन्हें आपको छोड़ना होता है। पेट्रोल एग्जाम्पल लिया था हमने, वही दोबारा लेते हैं। सपोज आपने पेट्रोल लिया, आपने पहले उसे व्हीकल में डाल दिया। आपको बाहर जाना था, पहले आपने प्रायोरिटी दी कि मैं व्हीकल में डालना है, मेरे को बाहर जाना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग मशीन, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन इट जनरेटर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू आर यूजिंग इट व्हीकल्स रादर देन फ्रॉम मशीन और जनरेटर। पेट्रोल को आपने व्हीकल में यूज कर लिया, लेकिन पेट्रोल और कहाँ यूज हो सकता था? व्हीकल में तो आपने कर लिया, मशीन में, जनरेटर में, और भी 2-3 चीजें और ले लो। तो आपने जब उसे व्हीकल में यूज कर लिया अपनी बाइक या कार में, तो उसके जो अदर वैल्यूएबल यूज थे और जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल किया जा सकता था, वो रिजेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे और पेट्रोल है और इस्तेमाल करो, यहाँ हम एक मान रहे हैं। सपोज केवल 1 लीटर पेट्रोल था, आपने उसे बाइक में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब आप उस पेट्रोल को, ये थोड़ी ना है कि इधर भी इस्तेमाल कर लोगे व्हीकल, मतलब कि मशीनरी में, जनरेटर्स में, तो उसके और जो वैल्यूएबल यूज थे और जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल करी जा सकती थी, वो चीज़ आपने नेग्लेक्ट कर दी। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गिविंग प्रायोरिटी, बिकॉज यू हैव टू ट्रेवल समवेयर एंड यू आर यूजिंग पेट्रोल इन योर व्हीकल इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन जनरेटर और मशीन्स। ओके, अब बात करते हैं, हमने ये बात बता दी यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये जो वर्ड है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसका मतलब क्या है कि आपको चॉइस देनी पड़ती है अपनी अपनी वांट्स के अंदर। आपकी मान लीजिए 2-3 वांट्स थी आपके पास, अगर मैं यही तीनों चीज़ें लेता हूँ एग्जांपल में, मशीन, व्हीकल, जनरेटर। आपके घर में सपोज जनरेटर है, इन्वर्टर डाउन है, आपको लग रहा है कि जनरेटर चला लेना चाहिए। आपके यहाँ फैक्ट्री भी है, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि मशीन रन आउट कर लेनी चाहिए, मेरे को पेट्रोल परचेज करके लाना चाहिए। लेकिन अचानक से एक्सीडेंटली कहीं पे कुछ घटना हो जाती है, तो आपको क्या है, पहले आपको जाना है, तो आपने प्रेफर करा कि पहले व्हीकल में डालना चाहिए, बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल समवेयर। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। आपको चॉइसेस देनी पड़ती हैं अपनी वांट्स में, अपनी नीड्स में, अपनी ज़रूरतों में आपको प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है। जिस वांट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, पहले आप उसे प्रेफर करते हैं पूरा करना, उसे सेटिस्फाई करना। मतलब कि जिस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, पहले आप वही परचेज करके लाएंगे और अपनी वांट को सेटिस्फाई करेंगे। घर में भी सुना होगा कि फिजूल खर्चे मत करो, जिस चीज़ की ज़रूरत है केवल वो लेके आओ और अपनी वांट को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करो। सपोज यू हैव, आपको स्टेशनरी की ज़रूरत है,
आप एक रजिस्टर लेके आए हैं, सब साथ में आप कह रहे हैं कि मैं 2-3 पेन और ले आऊँ, ट्राईमैक्स वगैरह, घर वाले कहेंगे जिस चीज़ की जरूरत है वो खरीदो ना, पेन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, यू आर नीडिंग नोटबुक, सो यू हैव टू परचेज देम, बट इंस्टेड ऑफ यू आर हैविंग सो मच पेन, व्हाई आर यू परचेजिंग ट्राईमैक्स और टेक पॉइंट दीज पेन्स। तो ये बात है कि आप जिस चीज़ की ज़रूरत है केवल उसे परचेज करें। तो यही बात आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में कि आपको चॉइसेस देनी पड़ती है अपनी नीड्स में, अपनी वांट्स में, अपनी ज़रूरतों में। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक छोटा ही टॉपिक है, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग घुमा देता है कभी कभार। एज वी नो डैट ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमन की वॉन्ट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, नेवर एंडिंग होती हैं, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। यहाँ मीन्स का क्या मतलब है? रिसोर्सेज। लेकिन उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वो क्या है? हमारे पास लिमिटेड ही है, एक एक्सटिंग मतलब कि एक सीमित है, ख़त्म हो सकती है अगर हम उसका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं। एक जगह एक टाइम पे आके ख़त्म भी हो सकती हैं, बिकॉज दे आर लिमिटेड। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कहें या कुछ ही है, पूर्ण रूप से मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे इस्तेमाल करते रहें तो एक टाइम पे आके वो ख़त्म होनी है। Therefore all our wants cannot be fulfilled। यही वजह है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, हमारी कुछ ही वॉन्ट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, सारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, हमारे पास इतने रिसोर्स है ही नहीं। पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था मैंने, अगर आपके पास केवल 50 रुपये हैं जेब में, तो आप 100 रुपये का कोई आइटम परचेज करने की कैसे सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है। तो आप अपनी उस नीड को, उस वांट को छोड़ देंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे, उसके अलावा कोई और चीज़ देखेंगे। ठीक है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एवरी कस्टमर एक्सरसाइजेज चॉइसेस एज टू विच गुड शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि पाने के लिए, सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, इनर सेटिस्फैक्शन पाने के लिए एवरी कस्टमर, हर एक कोई कस्टमर क्या करता है? चॉइस देता है कि मेरे को कौन सा गुड परचेज करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। गुड्स में क्या बात कही है? चॉइस कैसे? अगर आप पेन लेने जाते हैं तो पेन आपको 10-15 तरीके की आराम से देखने को मिल जाएंगी, चॉइसेस हैं वहाँ पे, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। तो यहाँ क्या है? चॉइसेस करनी पड़ती हैं। जैसे वो सेटिस्फाई हो कस्टमर, वो प्रोडक्ट वो खरीदेगा, और जितनी क्वांटिटी में वो सेटिस्फाई हो रहा है उतनी क्वांटिटी वो परचेज कर लेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था? बेसिकली एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। सिंपल एक वर्ड यहाँ ले लेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि अगर पेट्रोल है, पेट्रोल के 3-4 यूजेस हैं, आपने उसे अगर एक जगह इस्तेमाल कर लिया तो अदर जो 2-3 जगह वो इस्तेमाल हो सकता था, आपने उसके जो वैल्यूएबल और भी यूजेस थे उसे आपने नेग्लेक्ट करा, रिजेक्ट करा कि नहीं मेरे को तो यहीं इस्तेमाल करना है, मेरे को और कहीं इस्तेमाल नहीं करना अभी से। तो वही बात थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपने चॉइस वहाँ पे किसे रखा? प्रेफरेंस किसे दिया? अपने व्हीकल को, जिसमें आपने पेट्रोल डाला। जहाँ प्रेफरेंस दोगे, जहाँ प्रायोरिटी दोगे, वहीं चॉइस आ जाती है। चॉइस का मतलब क्या होता है? चुनना, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को पर्टिकुलरली प्रेफरेंस देके, प्रायोरिटी देके उसे चुन लेना। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए यहाँ तो मैंने इसे 3 लाइन में एक्सप्लेन करा था थ्योरेटिकली कि आराम से समझ में आए। एक पर्टिकुलर डिफाइन अगर एग्जाम में आती है तो वो ये है। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जहाँ पे आपको प्रायोरिटी, प्रेफरेंसेस देनी पड़ती हैं, चॉइस देनी पड़ती है, किस चीज़ को आप पहले लेना चाह रहे हैं, किस वांट को आप पहले सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, इसके अंदर क्या होता है? जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है आउट ऑफ योर अनलिमिटेड वांट्स। आपकी वांट्स कई सारी हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही सेटिस्फाई होती हैं। उनका जो सेटिस्फैक्शन मिलता है आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, और जिसके कई सारे यूजेस हैं। मतलब कि आपकी हज़ारियों, 15,000, 20,000 वांट्स हैं, आपकी ज़रूरतें बहुत हैं, लेकिन रिसोर्सेज भी स्केयर हैं, कम है, और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। 36 जगह इस्तेमाल की जा सकती है वो रिसोर्सेज, लेकिन वहाँ जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला उसी को बोल दिया गया है यहाँ पे बस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरा हो गया है हमारा। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या आते हैं? इसके 3 रीजंस हैं, अब उन्हें देख लेते हैं, शॉर्ट में देखेंगे। तीनों रीजन में अभी बता देता हूँ क्या क्या है। पहला है अनलिमिटेड वांट्स, नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। सेकंड है स्कार रिसोर्सेज, रिसोर्सेज स्केयर है, कमी है उनकी। तीसरा आता है हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उनके कई जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके रीजंस को। तो चलिए अब हम देखते हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखिए पहला रीज़न है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमने काफ़ी देर से इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इसे रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, लास्ट में और शुरुआत में भी इसी को लेकर बात करी थी इस वीडियो के अंदर। फिर आता है सेकंड रीज़न है हमारा अनलिमिटेड वांट। चलो फिर भी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज डिफाइन तो बोल ही दूँ।
लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मतलब जितनी डिमांड आ रही है आप उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे। सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? रिसोर्सेज स्कैर है, रिसोर्सेज की कमी है और एक टाइम पे आके एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, इसलिए इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अनलिमिटेड वांट्स की बात आती है तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है? नेवर एंडिंग होती है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, एक इच्छा पूरी होती है, उससे आप संतुष्ट होते हैं, तुरंत दूसरी इच्छा आपकी दूसरी वांट इमर्ज कर जाती है, जनरेट कर जाती है। बात यह है कि अगर आपकी एक वांट खत्म हो गई दूसरी जनरेट भी हो रही है। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कम्पेयर टू अदर। जो ह्यूमन वांट्स होती हैं, हर एक की इच्छाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं, सब अलग अलग प्रायोरिटीज देते हैं। कोई किसी चीज़ को पहले प्रायोरिटी दे रहा है, कोई किसी चीज़ को। आप पहले पानी पीने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हो सकता है दूसरा बंदा प्यासा ना हो, वो पहले नहाने को प्रायोरिटी दे रहा है कि मैं पहले नहा लूँ। आप प्यासे थे कई दिनों से, आपने पहले पानी पीने के लिए प्रायोरिटी दी। तो हर एक को प्रायोरिटी अपनी अपनी अलग अलग देते हैं अपनी वांट्स के हिसाब से। ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, हर वांट इक्वल इंटेंसिटी की नहीं होती है, हर एक की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को ज़्यादा कर रहा है, कोई किसी चीज़ को कम कर रहा है। सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कम्पेयर टू अदर। कुछ वांट्स क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होती हैं औरों के हिसाब से, औरों के कंपैरिजन में। सपोज आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आपकी इस टाइम वांट क्या है, आपकी नीड क्या है कि कैसे भी दवाई मिल जाए, और अर्जेंट है, मिल जाए, बस अभी दवाई मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन औरों के लिए हो सकता है उस दवाई की उसी टाइम पे किसी दूसरे पर्सन के लिए नीड बिल्कुल भी ना हो। तो हर गुड्स को लेके, हर कमोडिटी को लेके हर एक की वांट अलग है और हो सकता है वो अर्जेंट हो ना भी हो, हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग है। Due to this reason, people allocate their resources in order of preferences to satisfy some of their want. इसीलिए जो resources हैं, people क्या करते हैं? resources को allocate यूज़ करते हैं, efficient utilization करते हैं in order of preferences, जिस want को वो पहले priority दे रहे हैं, preference दे रहे हैं, उसे satisfy करने के लिए। मतलब सारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो हो सकती है ना। वो कुछ कौन सी होती हैं? जिन्हें आप पहले प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, जिन्हें आप पहले पूरा करना चाह रहे हैं, जिनकी आपको अर्जेंटली नीड है, वो बात यहाँ पे आ गई। अनलिमिटेड वांट्स, ये बात यहाँ खत्म होती है। अब हम देखते हैं, एक मिनट, एक बात और रह गई यहाँ पे वाली। इफ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर सारी ह्यूमन वांट्स एक ही इंपॉर्टेंस जैसी होती कि मैं भी पानी को वही इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आप भी वही दे रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर अभी मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत है, मैं जैसे उसे अभी प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जैसे उसकी मेरे लिए वांट है वैसी आपके लिए भी अभी हो, ऐसा नहीं है। सबके लिए सेम इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती किसी भी वांट को या किसी भी नीड को लेके। देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। अगर ऐसा होता कि सबके लिए एक जैसी इंपॉर्टेंस हो जाती किसी भी पर्टिकुलर वांट या किसी भी चीज़ को लेके, तो यहाँ पे चॉइसेस करना मुश्किल हो जाता। अभी हो सकता है किसी बंदे के लिए एक बाइक बहुत ज़रूरी है, वो उसकी वांट क्या है कि मेरे को बाइक मिल जाए, मेरे को बाइक खरीदनी है। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे बंदे के लिए क्या हो, भाई मेरे को साइकिल ही मिल जाए। और कोई हो चौथा बंदा, वो तीसरा बंदा, वो कह रहा हो मेरे बाइक साइकिल सब है, मुझे अब गाड़ी चाहिए। तो हर एक की क्या क्या है, अपनी अलग अलग इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, हर एक कोई अपनी प्रायोरिटी देता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है हर चीज़ को लेके। अब बात करते हैं तीसरी, ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज क्या है? कोई भी कमोडिटी ले लो, उसके एक से ज़्यादा यूज़ है। अल्टरनेटिव का मतलब यही है, एक से ज़्यादा जगह पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट्रोल ले लिया, डीजल ले लिया, कई जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और यही बात है कि जब आप उसे एक जगह इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो अदर वैल्यूएबल यूज़ होते हैं, और जितनी जगह वो इस्तेमाल हो सकता था, किया नहीं, हो सकता था, एक जगह आप कर रहे हैं, लेकिन और कहाँ कहाँ हो सकता है, वो सारे यूज उसके नेग्लेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि नहीं मेरे को अभी यही इस्तेमाल करना है, बिकॉज आई एम गिविंग प्रायोरिटी, आई एम गिविंग प्रेफरेंसेज ओवर ऑल ऑफ दी यूजेस एंड आई वांट टू यूज इट राइट नाउ। तो यहाँ खत्म होती है हमारी बात इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके। तो बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन आपको मेरा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।